सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं रात के टाइम पे राइड पे निकल रहा हूँ बाइक लेकर के। मोटर व्लॉग करूँगा। आज ऐसे ही मन किया मोटर व्लॉग करने का, तो आज शाम को ही मैंने बाहर बाइक लगा दी थी। अभी की बात करूँ तो अभी मैं इसका टायर प्रेशर चेक करता हूँ। इन्फ्लेटर भी मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। ये रहा इन्फ्लेटर। पहले इसमें ज़रा हवा भरते हैं, फिर चलते हैं अपनी राइड पे और रात में आपको मोटर व्लॉग दिखाता हूँ। तो इन्फ्लेटर मैंने सेट कर दिया है। अब हवा इसमें कर देते हैं 35। आगे में पीछे में 35, आगे में 30, 32 आप कितनी भी रख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो पीछे में तो डाल दी, पीछे में ज़्यादा नहीं, खाली 30-31 तक ही रखी, जो कि बैटरी है नहीं इन्फ्लेटर में। और आगे की बात करूँ, आगे में मैंने 30 सेट कर दी। अब आगे में डल जाएगी अपने आप। ये बड़े काम की चीज़ है इन्फ्लेटर। 31 में मैंने सेट करी है, 30.5 पे कट हो गई। तो ठीक है। तो अब मैं आपको सीधे मिलता हूँ अपने मोटो व्लॉग सेटअप पे और करते अपनी राइड स्टार्ट। तो आ चुके अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे और ज़रा खींचते हैं अपाचे। भाई रात का जो टाइम रहता है ना, बेस्ट टाइम रहता है अपना राइड करने का। ना कोई ट्रैफिक, और वेदर की बात है, वेदर भी रात में ठीक रहता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती। दिन में आजकल बात कर रहे हैं तो जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च में इस साल इतनी गर्मी पड़ रही है। भाई वही सोच रहा हूँ कि मार्च में इतनी गर्मी है तो मई जून में क्या हाल होगा। मार्च में जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मई जून में तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाएगी। चलता मैं ज़रा राइड वाइड मारते हैं। और कोई बात करो तो मैं फर्स्ट टाइम रात में मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। मोटो व्लॉगिंग करने का वैसे टाइम नहीं मिलता। अबे यार देखो, ऑल्टो वाले ने देखो भाई बदतमीजी इतनी करते हैं ना ये छोटी गाड़ी वाले। एकदम से ब्रेक मार दिया इसने। एक है छोटी गाड़ी वाले और ई रिक्शे और ट्रिरी वाले, कहीं से भी घुस जाएंगे बिना देखे। भाई इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है ना ऐसे लोगों के ऊपर में। भाई क्या भाग रही है बाइक। और अभी की बात करूँ ना, बाइक वैसे चलने में बहुत बढ़िया है, मैंने अभी सर्विस कराई है इसकी, लेकिन इसके बाद भी बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे इसका जो चौकर है राइट साइड का वो लीक हो चुका है। स्प्रॉकेट का टाइम अब पूरा हो चुका है, जाने ही वाला है। मैं तब भी इसको चला ही रहा हूँ पुराने स्प्रॉकेट पे। भाई रात का टाइम बेस्ट रहता है। अभी देखो मैं इतना जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, एक फ्लो में बोल रहा हूँ। दिन में तो ट्रैफिक रहता है ना, ऊपर से चिल्लपाओ लोगों की लगी रहती है, कुछ बोला भी नहीं जाता। ये शूट वाले को ओवरटेक मारा, खींचो। हाँ तो मैं बोला तो स्प्रॉकेट का भी टाइम हो चुका है। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाइक में दिक्कतें हैं। अभी एक जगह रुक करके आपको बताऊंगा पूरा अच्छे से कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऑडियो पूरा क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगा रखा। ओए देखो साला बैरिकेड ऐसी टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, ये नहीं कि ये भाई राइड मारने का मजा ही कुछ और है। ये ट्रिरी वालों को देखो, घुस जाते बीच में कहीं ना कहीं से। बदतमीज है बिल्कुल ही ट्रिरी वाले। और एक गाय भैंस है, सांड साले बिल्कुल ही। भाई कुछ नहीं हो सकता। ये ट्रिरियों को सांडों का अरे को खाली रोड पार्टी धीरे धीरे चला रहे हैं बिल्कुल ही। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ यार आप लोग वीडियोस देखा करो, वीडियोस पे लाइक करा करो, कमेंट करा करो। क्योंकि अपने को जल्दी से 10 के फॉलोअर, अपने को जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर करने हैं। जल्दी जल्दी करवाओ यार, चैनल को शेयर करो, अपने सजेशन दो वीडियोस में। बाकी आने वाले टाइम में आपको चैनल पे बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है, उसी चीज़ में मैं लगा हुआ हूँ। इतनी धीरे धीरे गाड़ी चलाते ना कुछ लोग, भाई उनके चक्कर में टाइम वेस्ट होता है। ये यहाँ पे मैं इसीलिए आया हूँ परफॉर्मेंस टेस्ट कराने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए।
करो ओवरटेक अपने। भाई शीशा जरा सेट कर ले, क्योंकि कुछ लोग हैं भाई इतने बड़े वाले दुष्ट होते हैं ना, जीरो सिविक सेंस रहती है उनमें, टेढ़े मेढ़े चलेंगे, शीशा पूरा बिगाड़ देंगे। शीशे का पूरा बिल्कुल एंगल पूरा मैं एडजस्ट करके रखता हूँ अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से, पूरा शीशा टेढ़ा कर देंगे बिल्कुल ही। भाई इतने ज़्यादा जीरो सिविक सेंस रहती है लोगों में बिल्कुल ही। देखो बीच में खड़े हो जाते छूते उस तरह से बिल्कुल ही। ये देखो कनस्तर वाला जा रहा, देखो बिना देखे रोड क्रॉस करनी आती है। ओहो भाई इतनी जोर का झटका मिला, वाइडर बंद हो गया पूरा। आ चुके हैं अपने सुभाष चौक पे, हथौड़ा चौराहे पे। अब यहाँ से वापस लेते हैं यू टर्न और चलते हैं वापस सिटी की तरफ। फिर एक जगह साइड में रोकते हैं बाइक को। भाई यहाँ ना थोड़ा देख के निकालना होता है, कुछ लोग होते हैं चूट में घुस जाते बिना देखे। चलने दे धीरे धीरे, बिल्कुल सही में, बिल्कुल जीरो सिविक सेंस यार, जीरो सिविक सेंस। ये देखो बिना देखे रोड क्रॉस करनी आती यार, साला ठोकेंगे जब तक पता लगेगा। सही में यार दिमाग खराब कर डालते हैं लोग बिल्कुल ही। ये देखो जब दिख रहा है स्पीड में यार गाड़ी आ रही है, ये नहीं कि थोड़ी देर रुक करके देख लें, घुसना सबको जाकर, ठोकेंगे तब पता लगेगा। बहुत बढ़िया गड्ढे गड्ढे बना दो साला, लद्दाख बना दो शाहजहाँपुर को। कितने ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर हैं, कितने गड्ढे हैं भाई, लगता ही नहीं कि प्लेस में गाड़ी चला रहे हो, ऐसा लगता है कि आप लद्दाख के स्पीति वैली में बाइक चला रहे हो। सही ना, लद्दाख जाने की जरूरत ही नहीं, लद्दाख जाने का सपना पूरा कर दिया सरकार ने। गड्ढे और पॉट होल, गड्ढे और स्पीड ब्रेकर दे दे करके ऊंचे ऊंचे। और ये जो व्लॉग है ना ये अनएडिटेड जाएगा, तो सोच रहा हूँ मैं ऐसे ही डाल दूँ। ओहो किलोमीटर की रीडिंग देखो, 2222। एक मिनट भाई, ये मोमेंट तो कैप्चर करने वाला बनता है। किलोमीटर की रीडिंग देखो 22222, बिल्कुल ही सही जगह गाड़ी रोकी है। 22222, 22,222 किलोमीटर। न्यू माइलस्टोन अचीव्ड फॉर आवर अपाचे। चलो आज व्लॉग बनाना सक्सेसफुल हुआ, एटलीस्ट ये चीज़ दिखाने को मिली। ये पहुंच चुका है कचहरी के पास में। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग बहुत कम लोग करते हैं, और करते भी हैं तो बिल्कुल छपरियों की तरह करते हैं। मतलब यूट्यूब पे एक तरह से बोलेंगे ना सबको, बस खाली भाई रहने दो यार, छोड़ो, यूट्यूब की बेइज्जती नहीं करती। बहुत बढ़िया मूवी देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं, देखो। हाँ देख रहा, सबको एक्सपोज मारूंगा भाई। यहाँ तो मौसम थोड़ा ठंडा है। यहाँ कई बार क्या होता है ना, लोग बिना हॉर्न के दिए घुस जाते हैं ऐसी। सही में
पीपल डोंट नो बेसिक सिविक सेंस ऑफ ड्राइविंग। उन्हें बस खाली लाइसेंस ऐसी पैसे दे के लाइसेंस बनवा लिया उन्होंने, ऐसी फोकट में गाड़ी मिल गई लोगों को, ऐसे गाड़ी चलाते लोग। यहाँ पर हीरो गैंग, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। अकेले में ब्लॉग शूट करूँगा क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं रुक गया व्लॉग बनाने के लिए तो लोग आकर के आपस में घुस जाएंगे देखने के लिए क्या कर रहा है। क्योंकि भाई यहाँ कोई है ही नहीं मोटर व्लॉगर, कभी किसी को लोगों ने देखा ही नहीं ऐसे मोटर व्लॉगिंग करते हुए। यहाँ सही है। यहाँ मैंने एक बार बहुत पहले यहाँ पे वीडियो शूट करी थी लास्ट ईयर। मैंने बाइक का ब्रेकिंग टेस्ट करा था और अभी ब्रेकिंग टेस्ट ही करा है, पैनिक ब्रेकिंग की बात करूँ। मैं कैंट एरिया में आया हूँ वीडियो शूट करने और इस एरिया में बात करूँ काफ़ी शांति है। ये GF कॉलेज के पास वाला एरिया है। बाकी बाइक की बात करूँ तो भाई बाइक बहुत अच्छी लग रही है। वाइट कलर में क्या लग रही है, सेक्सी बिल्कुल ही। ब्लैक से ज़्यादा मुझे वाइट में ज़्यादा अच्छी लग रही है। और वाइट कलर में एक और फ़ायदा है, वाइट कलर में गंदी ज़्यादा नहीं लगती ब्लैक के कंपैरिजन में। ब्लैक में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। और मैं बात करूँ, जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग बोल रहा था कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो अभी रिसेंटली मैंने सर्विस कराई है और अब की बार मैंने इसमें कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डलवाया है। इंजन ऑयल की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ठीक है, अभी के लिए तो मुझे ठीक लगी। और मैं बात करूँगा फुली सिंथेटिक है 10W40, तो वो तो देखा जाए बढ़िया ग्रेड होता ही है। फिर चाहे आप मॉडल भी क्यों ना डलवा लो, मॉडल की तो अल्टीमेट परफॉर्मेंस रहती है। शुरू में मुझे थोड़ी बहुत इंजन में से आवाज़ लग रही थी सर्विस कराने के बाद में, लेकिन अब देखा जाए नॉर्मल है। जैसे जैसे बाइक चल चुकी है, ऑलमोस्ट 300-350 किलोमीटर में चला चुका हूँ सर्विस के बाद से। दिक्कतों की बात करूँ तो भाई सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत आ रही है, इसका राइट साइड वाला शॉकर इसका लीक हो रहा है। अभी की बात करूँ तो यहाँ पे ये मार्क्स आ चुके हैं ऑयल के। लास्ट ईयर ही मैंने लेफ़्ट साइड वाले शॉकर में काम कराया था सर्विस सेंटर से, और मैंने तब पेमेंट मैंने तो दोनों शॉकरों की करी थी कि दोनों शॉकरों का ऑयल चेंज मुझे कराना है। लेकिन पता नहीं उन्होंने काम किया या नहीं किया, क्योंकि राइट साइड वाला फिर से लीक हो गया। पिछले साल लेफ़्ट साइड वाला लीक हुआ था, अब की बार राइट साइड वाला लीक हो गया। और जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका चेन स्प्रॉकेट अब ऑलमोस्ट बात करने जा ही चुका है, अपनी आखिरी स्टेज पे चेन स्प्रॉकेट इसका। अब 1000-1500 किलोमीटर लास्ट और चलेगा, मुश्किल 1000 किलोमीटर, उसके बाद इसको चेंज कराना ही पड़ेगा। क्योंकि चेन की बात रहे, ये जैसा कि जो बोल्ट दिया हुआ है चेन एडजस्टिंग के लिए, जब ये एकदम ही बिल्कुल पीछे आ जाता है तो अब आप समझ जाओ कि अब इससे ज़्यादा चेन एडजस्ट नहीं होगी, ना टाइट होगी। अब ये लास्ट स्टेज में आपको इसका स्प्रॉकेट पूरा डलवाना ही पड़ेगा, चेन सेट जो है इसका। अगली प्रॉब्लम की बात करें तो वो मुझे ये है कि हल्की अभी कुछ ही टाइम पहले से मुझे थोड़ी हल्की वाइब्रेशन इसमें फ़ील होने लगी। और वो वाइब्रेशन कहाँ से आती है, यहाँ से, इसके लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन से कहीं ना कहीं से तो आती है वाइब्रेशन। और अभी की बात करूँ, अभी मुझे फ़ील नहीं भी होती है, कभी आती है, कभी चली जाती है वाइब्रेशन। ऐसी दिक्कत है वाइब्रेशन की, ज़्यादा नहीं है। वैसे अपाचे की बात करूँ तो जो पहले वाली अपाचे आती थी BS4 वाली, उसमें तो भर के वाइब्रेशंस थी। BS6 वाली में तो फिर भी नहीं है, ना के बराबर है। और सबसे अगली प्रॉब्लम है वो ये है कि जब मैं कभी ब्रेक मारता हूँ, फ्रंट ब्रेक, तो बाइक झटका दे के रुकती है। अब मुझे हो सकता है कि इसका पूरा ब्रेक ऑयल चेंज कराना पड़े। ब्रेक ऑयल काफ़ी पुराना हो चुका है, बीच में मैंने एक बार चेंज कराया भी था, लेकिन उससे बाइक में ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। आगे का भी चेंज कराना है और पीछे का भी चेंज कराना है। एक तरह से बोले जाए ब्रेक ब्लीडिंग करानी बाइक में। करने को मैं घर पे भी कर सकता हूँ, लेकिन घर पे इतना टाइम किसके पास होता है कि ब्रेक ब्लीडिंग करे। तो अब जब मैं शॉकर का काम कराने जाऊँगा इस सर्विस सेंटर पे, तभी ब्रेक का भी काम करा ही लूँगा। खैर ये तो हो गई बाइक में कुछ आने वाली प्रॉब्लम्स, जो कि देखा जाए नॉर्मल है। जब बाइक 20-25 हज़ार किलोमीटर चल जाती है तो इतनी प्रॉब्लम्स देखो आना नॉर्मल है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है और किलोमीटर्स की आपकी रनिंग भी काफ़ी हो जाती है। अभी की बात करें, आप लोग भी सोच रहे हो कि वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं आ रही हैं, तो चैनल पर मैं पीछे का मेन कारण है कि मैं अभी अपने बिज़नेस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और अभी आपको कुछ दिनों में अपडेट भी मिल जाएगा बिज़नेस के बारे में। मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी अपने बिज़नेस के बारे में, जिसमें मैंने दिखाया था कि मैंने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का काम स्टार्ट किया है। एक आध बार मैं स्कूटीज़ के रिव्यू भी डाल चुका हूँ। तो अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर में वीडियो ज़्यादा मिले, जो लोकली असेंबल्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं चाइना से, जो डायरेक्टली चाइना से आते हैं, चाइना का माल जो हो गया वही। साथ में ऐसा नहीं है कि आपको बाइक की वीडियोस नहीं मिलेंगी, बाइक की वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी लेकर के आऊँ। लेकिन ये है कि अब आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर में वीडियो ज़्यादा मिलेंगी। और शोरूम का भी मैं टूर दूंगा। शोरूम भी मेरा भी ऑलमोस्ट
95% मेरा रेडी हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है। और एक जो सबसे बड़ा कारण है वीडियोस नहीं आने का, उसके पीछे का मेन कारण ये है कि अगर मैं टाइम निकाल करके वीडियो बनाने का सोचता भी हूँ, किसी भी टॉपिक पर हो, अपनी बाइक के ऊपर ही हो, तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई क्रिएटर या कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के बारे में वीडियोस बनाए, और बिल्कुल ही बीच में आके इंटरप्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। ज़ीरो सिविक सेंस है बिल्कुल लोगों में। पीपल हैव ज़ीरो सिविक सेंस हेयर। वो ये नहीं देख रहे कि आदमी टाइम निकाल करके अपना व्लॉग शूट कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब ना करें, नहीं घुसना है बीच में लोगों को। और इस बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, इनके ऊपर में एक ही डायलॉग अच्छा लगता है लक्ष्य चौधरी वाला, कि ये जो गरीब है अपनी आदतों से गरीब है। बात तो सही है। अब बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आकर के बोलेंगे भाई ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये बोल रहे हो। भाई इनके ऊपर ना रियलिटी में यही डायलॉग अच्छा लगता है, और इन्हीं लोगों के ऊपर बना है। जब तुमने अपने दिमाग को पुराने ज़माने वाली सोच रखी हुई है, तुम मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं हो, कोई अपना कुछ काम कर रहा है, तुम उसे काम में आके डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसमें आके ज़बरदस्ती उंगली कर रहे हो। यूट्यूब को लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। चलो ये सब तो लोगों की हरकतें चलती रहेंगी, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कुछ फ़नी टॉक्स की। तो जैसे कि आजकल जितनी भी BS6 बाइक्स आ रही हैं, किसी में भी किक नहीं आती। कुछ लोग देख करके पूछते हैं कि भाई तुम्हारी बाइक में किक नहीं आती, अगर बाई चांस कहीं बाइक बंद हो जाए तो तुम स्टार्ट कैसे करोगे। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई तुमने बेकार बाइक ले ली तो इसमें किक नहीं है। मतलब खुद सोचो लोगों की कैसी कैसी बातें रहती हैं। कल को ये लोग मर्सिडीज़ के शोरूम में जा करके सेल्स पर्सन से बोलेंगे कि मेरे को क्लच वाली गाड़ी दिखाओ जिसमें क्लच हो। या फिर ये लोग गलती से अगर किसी ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ गए तो उसमें बोलेंगे इसमें क्लच ही नहीं है, इसमें गाड़ी तुमने बेकार ले ली। यार कैसी कैसी लोगों की बातें रहती हैं। खैर एनीवेज, एंड करते हैं आज के इस व्लॉग को। आई होप आपको आज का मोटो व्लॉग अच्छा लगा हो। नाइट मोटो व्लॉग, नाइट राइड रिव्यू अपाचे का। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी और बाइक रिव्यूज़, मोटो व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।